नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार के अंदर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। निश्चित तौर पर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। जो मुख्य दल है बिहार के अंदर, या यूं कहें तो दो गठबंधन बिहार के अंदर जो मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। महागठबंधन की बैठक लगातार चल रही है। एनडीए भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। एनडीए और महागठबंधन में अलग अलग जो दलें हैं वो अपने अपने सीटों पर दावा पेश कर रही है। इसी बीच माले जो 35 से 40 सीटों पर अपनी दावेदारी महागठबंधन के में रखी है, उनके बड़े बड़े नेताओं इस पर बयान भी दे दिए हैं। परसों सीपीआई ने 2 दर्जन से अधिक सीटों पर अपनी दावा पेश की है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से 90 सीटों पर कांग्रेस भी अपनी दावाएं पेश कर रही है। 60 सीटों पर वीआईपी ने भी अपनी दावा पेश कर दी है। साथ साथ वो उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। तो इन तमाम बातों पर साथ साथ बिहार सरकार जो अभी वर्तमान की एनडीए सरकार है, वो लगातार बिहार के अंदर चुनावी सरगर्मी को देखते हुए लगातार हर 1-2 दिन पर कैबिनेट की बैठक कर रही है, नए नए फैसले ले रहे हैं। जैसे अभी विगत दिन उन्होंने 400 और 500 जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन या वृद्धजन जो पेंशन था, उनको 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया। जो पहले 80 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए, 60 से 80 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए 400 था और 80 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए 500 था, उसको बिहार सरकार ने बढ़ा करके 1100 कर दिया। इसकी मांग महागठबंधन के कई नेताओं के द्वारा विगत दिनों भी उठाते रहे हैं। महागठबंधन खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के जो एमएलए हैं, वो विधानसभा सत्र के अंदर भी कहा कि 400 में दम नहीं, 5000 से कम नहीं। इन तमाम मांगों को उठाते रहे, लेकिन वर्तमान एनडीए सरकार लगातार चुनाव को देखते हुए कई वैकेंसी की भी घोषणाएं की है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को भी बढ़ाने का काम किया है। इन तमाम बातों पर साथ में अभी जो पूरे चुनाव में महागठबंधन के अंदर दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर, कांग्रेस, उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या रणनीति है, इस पर बात करने के लिए आज हम आमंत्रित किए हैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन, कई जगह कांग्रेस के जो अंदरूनी सांगठनिक चुनाव होते हैं उसके पर्यवेक्षक रहे, युवा कांग्रेस के पूर्व नेता, एनएसयूआई के पूर्व नेता हमारे बीच तनवीर भाई हैं। उनसे हम तमाम बातों पर उनका राय लेंगे। निश्चित तौर पर पूरी सभी पार्टियां बिहार के अंदर चुनाव में कूद पड़ी है, या यूं कहें तो चुनाव की तैयारी ग्रास रूट पर शुरू कर दी है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? सबसे पहले तो शरद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पे आमंत्रित किया, और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। देखिए, मैं युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव को देखता हूँ एज ए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में, और पूर्व में महासचिव रहा हूँ, और जाले से मेरी दावेदारी भी रही है विधानसभा की, क्योंकि मैं जाले से ताल्लुक रखता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार के लोगों के हित के लिए काम करने का प्रयास करती रही है। चाहे यूपी मनमोहन सिंह की सरकार रही हो और बिहार में एनडीए की सरकार रही हो, उस समय भी कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन की सरकार थी यूपीए की, उसने बिहार में विकास के आयाम को खोला था। चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। आपको पता होगा हमारे मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए। प्रधानमंत्री ने एक जरा सुनने का प्रयास तक नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस राज्य को दिया, चाहे मोतिहारी हो या गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार के मुद्दे पर, बिहार के लोगों के हित के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए केंद्र में रह के भी काम किया है। और जब अलायंस की सरकार थी, जब हम लोग आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जब एक साथ सरकार चला रहे थे, उस समय भी हमने बिहार के हितों के लोगों के हित की रक्षा की है, आगे भी करते रहेंगे। निश्चित तौर पर यूपीए 1 की सरकार में बिहार को कई बड़े सौगात मिले, या यूं कहें तो बिहार के कई केंद्रीय मंत्री उस समय में, जैसे मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह थे, इस तरह से कई मंत्री थे जिन्होंने बिहार के अंदर यूपीए 1 के सरकार में कई बड़े काम किए, जो अभी भी वो तमाम योजनाएं चल रही है, और ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो 90 के दशक के बाद बिहार में कमजोर हुई, या यूं कहें
तो 2014 के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो ग्राफ चुनावी राजनीति में या यूं कहें तो संसदीय राजनीति में जो गिरी है, तो क्या विगत दिनों ऐसे राजनीतिक जो पंडित हैं या ये कहें तो राजनीतिक विश्लेषक जो है, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर और खास करके बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को पुनरुत्थान कर रही है। कांग्रेस पार्टी का हम कह रहे हैं कि सांगठनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे दमखम के साथ जोर से लगी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है, संगठन को मजबूत करो, अपने दावेदारी को मजबूत करो, तो क्या इस जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है इसमें कांग्रेस पार्टी सफल होगी? देखिए, पूरी तरह से सफल होगी, क्योंकि संगठन ही पार्टी के, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सफल होगी। देखिए, किसी भी पार्टी को मजबूत करने का, जमीन पर पहुंचाने का और बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करके और अपने पार्टी के बारे में लोगों के बीच बात रखने का माध्यम संगठन होता है। और जिस तरह से बिहार में हमारे प्रभारी आदरणीय कृष्णा अल्लावरू जी, सुशील पासी जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, इन लोगों ने जिस तरह से कुछ समय से मजबूत करने की जो प्रक्रियाएं हैं, कई तरह से लोगों के बीच जाने का रास्ता दिया और संगठन को मजबूत करने का काम किया है। चाहे संगठन में जिला अध्यक्ष में फेरबदल हुआ हो, कई योजनाएं हैं, सांगठनिक तौर पर कई बदलाव हुई है। आपको क्या लगता है कि जो 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव था, उसमें महागठबंधन के अंदर के लोग भी और बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का यह मानना था कि 2020 में जो महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी सरकार नहीं बनने में, वो कांग्रेस पार्टी की थी। चूंकि कांग्रेस पार्टी का जो कह सकते हैं कि जो चुनावी जो रेशियो था, जीतने का जो रेशियो था, वो अन्य पार्टियों के मुकाबले काफी कम था। देखिए, उस विषय पे बहुत बातें हो सकती है। कारण यह है कि ये किसी एक की वजह से सरकार बनना और नहीं बनना कोई मायने नहीं। मायने ये है कि सरकार जो हमारी नहीं बनी, उसमें बहुत अहम रोल, जिस तरह से चुनाव में हेरा फेरी, जिस तरह से कई सीटों पर जो है बहुत कम मार्जिन से हमारे उम्मीदवारों का, तो क्या ये हुआ, इसलिए ये पार्टी के नेताओं के साथ भी हुआ, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो, सीपीएम हो, राजद हो, लेकिन ये जो ग्राफ है, जो जीतने का ग्राफ है, वो सबसे कम कांग्रेस का रहा है। साथ साथ कांग्रेस पर यह भी एक बड़ा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के कई डम्मी उम्मीदवार भी अन्य पार्टी के सीटों पर थे। जैसे आप एक एग्जाम्पल, हरलाखी के अंदर एक आपके कांग्रेस के नेता सबीर साहब, उन्होंने भी चुनाव लड़ लिया निर्दलीय। बछवाड़े के अंदर आपके युवा मोर्चा के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी चुनाव, गरीबदास, वो भी चुनाव लड़ लिए। इस तरह से अन्य कई और सीटों पर जिस पर राजद चुनाव लड़ रही थी, उस पर भी आपके पूर्व कार्यकर्ता, यह कहें जो अभी भी संगठन में सक्रिय है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के उस सीटों को हरवाने का काम भी किया। ये एक बड़ा आरोप। देखिए, जब चुनावी प्रक्रिया में हम जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश होती है कि मुझे भी उम्मीदवारी मिले, हम मजबूत हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि हरलाखी हो या बछवाड़ा हो, ये दोनों सीट कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत रही है, ठीक है। लेकिन अलायंस में समझौता होता है और समझौते के तहत ये सीटें अन्य पार्टी को दी गई। वहां के जो वर्कर थे, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, उन्होंने चुनाव लड़ लिया, जो पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ था, नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के इसमें नहीं बोल सकते हैं आप, ये अन्य पार्टी के भी लोगों ने अलग अलग जगह चुनाव लड़ा है निर्दलीय। आरजेडी के भी कई लोग हैं जो निर्दलीय लड़े थे चुनाव कई सीटों पर। कांग्रेस के भी कई लोग हैं जो लड़े थे। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के भी, लेकिन उन सब चीजों का मायने ये नहीं है। मायने ये था कि हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे थे, तो हार का एक ही मुद्दा नहीं होता है, एक ही विषय नहीं होता है। कई सीटें हैं जहां हमारे जो है निर्दलीय लोग उम्मीदवार लड़ रहे थे, लेकिन वहां महागठबंधन के लोग चुनाव जीत के आए। तो कई सीटों पर चुनाव हार गए उनकी वजह से या फिर जो भी कारण। तो एक ही विषय ये नहीं होता है कि सिर्फ उसके लड़ने से हार जीत हो जाए। विषय यह है कि पूरे ऑल ओवर बिहार का जो रिजल्ट रहा, वो रिजल्ट मात्र 15 से 25 हजार वोट हमसे ज्यादा, 12,000 वोट हम लोगों से ज्यादा उस अलायंस को आया। सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपके जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता है,
वो चुनाव के अंदर चुनाव लड़ लेते हैं और फिर आप लोग उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें पार्टी में फिर कॉप्ट करके उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं। इससे एक बड़ा मैसेज जो महागठबंधन के जो वोटर है उसमें गया है। क्या यह गलती फिर इस बार कांग्रेस दोहराएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ चाहती है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार हो। उसके लिए हमको लगता है अगर आज के समय सभी पार्टी मेहनत कर रहे हैं, उसमें मैं किसी की तुलना नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पूरे आपके कांग्रेस की देश की जो तमाम नेताएं हैं वो केंद्रित हो गए हैं बिहार के चुनाव पर, और हमको लगता है कि आज से 6 महीना पूर्व से ही आपके तमाम राष्ट्रीय नेता लगातार बिहार के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि कांग्रेस तो अपने संगठन का पुनरुत्थान की ही, साथ साथ बड़े नेताओं का जो दौरा है, ये महागठबंधन के अंदर सीट बढ़ाने की जो बात है, जो सीट की दावेदारी की बात है, उस पर भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है ये। क्योंकि लगातार आपके राहुल गांधी जी हों या खड़गे जी हों, इस तरह से बड़े बड़े जो नेताएं हैं, चाहे वो आपके कन्हैया जी हों, चाहे वो अलग जो अनुपम जी हो, इस तरह के बड़े बड़े नेता जो बिहार के अंदर, जो दिल्ली के अंदर काम करते थे या जो अलग अलग सेंटर में काम करते थे, लेकिन वो तमाम लोग बिहार के अंदर केंद्रित हो गए हैं। तो क्या इससे संगठन का तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये तमाम जो अभी कार्यक्रम आपके हो रहे हैं, तमाम कार्यक्रम बिहार के अंदर महागठबंधन पर एक प्रेशर बनाने का कार्यक्रम है। इससे कितना प्रेशर बनेगा? ये प्रेशर बनाने की राजनीति है ही नहीं, ये राजनीति है कि बिहार में किस तरह से एनडीए की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाकर इंडिया अलायंस की सरकार हो। अगर राहुल गांधी किसी जिले में जाते हैं तो वो मैसेज पूरे अलायंस को बेनिफिट करता है। वो चाहे आरजेडी लड़े, जहां कम्युनिस्ट पार्टी लड़े, कांग्रेस लड़े, तो राहुल गांधी या कांग्रेस के जो बड़े लीडर जो बिहार के दौरे पे हैं, वो सिर्फ अपनी पार्टी का बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, वो इस अलायंस का बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स कुछ नहीं होती है। अलायंस जब होता है तो अलायंस में सारे लोग बैठ के एक निर्णय लेते हैं कि कौन से लोग कहां से लड़ेंगे और किन पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा लगातार। तो लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस का जो वरिष्ठ लीडरशिप है दिल्ली के, जो हमारे प्रभारी हैं, उनका सीधा मकसद है कि बिहार चुनाव में इस बार इंडिया अलायंस की सरकार हो। इसके लिए हमको जितना मेहनत करना होगा ग्राउंड पर जाके करेंगे। मान ले जाए किसी असेंबली में राहुल जी गए हैं, लेकिन वहां चुनाव आरजेडी लड़ेगी या वहां चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी, तो वहां बेनिफिट उस पार्टी को होने जा रहा है, अलायंस को होने जा रहा है। तो हम लोगों का मकसद, कांग्रेस पार्टी का, अगर हम एक राजनीतिक दल है तो हम तो चाहेंगे ना कि हम मजबूत हों, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है। हम चाहेंगे कि व्यापक रूप से बिहार में व्यापक रूप से जो हमारा पुराना इतिहास रहा है वो हम वापिस लाए, ये मेरी चाहत होगी और उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी या केंद्रीय नेतृत्व के आने से ये इंडिया अलायंस का बेनिफिट होगा, महागठबंधन का बेनिफिट होगा, और सरकार वापस लाने में कांग्रेस पार्टी की एक अहम रोल होगी, जो नीतीश की सरकार आउट और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। ठीक है, महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टियां आप है, लेकिन लगातार बिहार के अंदर जो आपका दौरा हो रहा है, वो आप एक छात्र संवाद भी किए, जिसमें आपने छात्रों को भी बांटने का काम किया। छात्र में आप पिछड़े, अति पिछड़े, दलित छात्रों को ही बुला के कार्यक्रम किया, या यूं कहें तो एक कास्ट बेसिस, या यूं कहें तो एक समुदाय का जो हॉस्टल था उस पर आप कार्यक्रम किया, जिसमें आम छात्रों को आप कह सकते हैं कि आमंत्रित नहीं किए, जिसमें छात्रों को भी आप कास्ट में बांटने का इसका एक बड़ा आक्रोश भी छात्रों में हुआ कि आप सिर्फ छात्र, दलित, महादलित, ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों को ही क्यों बुला रहे हैं? क्या ये हमको लगता है कि विगत दिनों, चूंकि बिहार, पूरे देश के अंदर दलितों का वोट कांग्रेस के पास जाता है, लेकिन बिहार के अंदर दलितों का वोट जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हाथों से घिसका है, क्या हमको लगता है कि दलितों का, महादलितों का, पिछड़ों का वोट पाने के लिए तो ये कांग्रेस पार्टी के स्टैंड नहीं? नहीं, आप इस बात को समझे, कांग्रेस पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है। हमारी तो लगातार मांग रही है, जिस मांग पर भाजपा सरकार झुकी है, हमारी तो मांग थी जाति जनगणना कराने की। हमारी तो मांग है कि जिसकी जितनी आबादी उस हिसाब से भागीदारी हो। हम, आप पता होगा उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दलित नहीं है, आए थे एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट। सवाल बांटने का नहीं, सवाल यह है कि जिस कम्युनिटी को, जिस समुदाय को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उस समुदाय को अधिकार कैसे मिले, उसमें हमारा कर्तव्य है। मैं भी स्वर्ण हूं,
मैं भी फॉरवर्ड हूं, लेकिन मेरा अधिकार, मेरी मानसिकता एक ओपन मानसिकता है। मेरा ये समझ है कि मैं जिस अधिकार के साथ रहता हूं वही अधिकार के साथ इस देश के अलग अलग जो समुदाय के छात्र हैं उनको भी वही अधिकार हो, उनको वही सम्मान मिले। तो हमारा तो ये बांटने की राजनीति नहीं है। सिर्फ दलित पिछड़ों छात्रों से मिलने का क्या मकसद? नहीं, वहां आपको दलित पिछड़ों के साथ साथ स्वर्ण समुदाय के भी छात्र हैं। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, फुटेज मिल जाएगा। वहां हर समुदाय के स्टूडेंट पहुंचे थे, हर सभी लोग पहुंचे वहां। तो एक मैसेज, एक बात करना था कि आज तक आपको भी पता होगा 20 साल 25 साल में बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जो छात्रों के मुद्दे पर बात करे और छात्रों से बात करे। राहुल गांधी ने इसको एक बड़े मजबूती के साथ इस विषय को रखा कि मैं छात्रों की भी बात करूंगा कि बिहार के छात्र बड़े पैमाने पर देश से बाहर भी, देश अन्य राज्यों में भी पलायन करके जाते हैं। बिहार के छात्रों की स्थिति अन्य राज्यों में क्या है और बिहार में जो छात्र रह रहे हैं हॉस्टल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, उनके क्या हालात हैं, उनकी क्या बातें हैं, उनको समझने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए वो आए और दरभंगा जैसे जगह पे वो आके छात्र संवाद कार्यक्रम किया, जिसके खिलाफ पूरी की पूरी सरकार एक प्लेटफॉर्म आके इस प्रोग्राम को खत्म करने का प्रयास किया। यहां तक कि जो उसके कल्याण पदाधिकारी थे उनका उनको निलंबित भी कर दिया गया। तो ये सरकार, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से विपक्ष के नेता को छात्रों से, किसानों से, महिलाओं से मिलने से रोकने का प्रयास करती है। लेकिन राहुल गांधी जी का धन्यवाद है, मैं आपके माध्यम से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप दरभंगा जैसे जगह पे आके छात्र संवाद करके छात्रों के बीच एक मैसेज किया कि छात्र के साथ भी राहुल गांधी जी खड़े हैं। निश्चित तौर पर लगातार बिहार के अंदर जो वर्तमान सरकार है वो भी लगातार घोषणाएं पर घोषणा कर रही है। जितनी जो आपको रुकी हुई वैकेंसियां थी वो लगातार सरकार घोषणाएं कर रही है। भले वैकेंसी सरकार इलेक्शन से पहले हो पाए या उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाए, लेकिन लगातार सरकार वैकेंसियों की घोषणा कर रही है। जो एनडीए सरकार दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को कहती थी कि ये मुफ्त रेवड़ियां बांट रही है, वही एनडीए की सरकार बिहार के अंदर अभी नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है कि 94,000 परिवारों को हम 2-2 लाख रुपया, जो अभी आपको आर्थिक आधारित जनगणना करवाए थे उसमें 94,000 परिवारों को सरकार ने चिन्हित किया और कहा कि हम 2-2 लाख रुपया उसको चुनाव से पूर्व देंगे। तो इन तमाम बातों पर, जैसे सरकार जो कहती थी दूसरे सरकार को रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन खुद इस तरह की घोषणाएं चुनाव से पहले कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो एनडीए सरकार है बिहार के अंदर वो पूरी डर गई है? देखिए, सच्चाई तो ये है, जो एनडीए की सरकार है यहां घोषणा ही होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अभी दिल्ली का भी आप उदाहरण आपने दिया है, दिल्ली में क्या क्या वादा करके यही सरकार, भाजपा की सरकार बनी है। आज दिल्ली में वहीं जाके आप पता कर लें कि उस पर वो कितनी खरी उतरी। और पूरा देश जानता है कि जब मोदी जी आए थे भारत में, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था महंगाई खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम 15 लाख रुपए आ जाएंगे तो सब लोगों को मिल जाएगा। स्विस बैंक का नाम आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा कि काला धन वहां है। आज स्विस बैंक का नाम भी लोग भूल गए। और आज आप डाटा उठा लेंगे उस पीरियड से 100 गुना ज्यादा पैसा देश का वहां जमा हुआ है। तो ये सारी चीज, ये झूठ बोलने की सरकार है। ये और नीतीश कुमार जी कितने सीटों पर कांग्रेस की, और नीतीश कुमार जी की जहां तक बात करते हैं, ये बिहार की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है कि आज चुनाव है तो ये घोषणा करेंगे। और वो भी क्यों कर रहे हैं आप जान लीजिए, क्योंकि हमारी सरकार जो हम लोगों ने पिछले समय किया है, हम लोगों ने जो वादा किया वो पूरा हमने किया। मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आप उठा के देखिए, ये मैंने बताया। लेकिन आप एक चीज समझिए, ये सरकार जो इंडिया अलायंस के हम लोगों का जो मैनिफेस्टो आ रहा है, 2500 रुपया महिलाओं को देने का जो माई बहन मान योजना, या फिर हम लोग जो है 1500 रुपया जो उन्होंने किया है वृद्धा पेंशन, हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये पूरा करेंगे। इससे डर गई। उसको ये लग रहा है कि अभी हम इस देश राज्य के जो लोग हैं उनको बेवकूफ बना के राजनीति कर लेंगे। लेकिन ये बिहार के लोग हैं, आप बहुत समझदार लोग हैं, उनके इस झांसे में आने वाले नहीं। कांग्रेस कितने सीटों पर महागठबंधन में दावा है? देखिए, इस पर मैं कोई बयान आपके माध्यम से नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, बिहार का नेतृत्व है,
उसको बात करना है इस विषय पे, और वो जो निर्णय लेंगे वो हम लोगों को पता चल जाएगा, हम लोग समझ जाएंगे। जाले दरभंगा के अंदर जो जाले सीट है उस पर कौन लड़ेगी, कांग्रेस या देखिए, पिछला चुनाव भी हम लड़े थे जाले में, और पिछला जब चुनाव भी लड़े हैं तो इस बार भी जाले कांग्रेस के ही लिस्ट में है और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस के स्थानीय लीडर लड़ेंगे या फिर इस बार बाहर से नेता आएंगे? देखिए, ऐसा है, निर्णय करना पार्टी आला कमान का काम है, लेकिन आपके माध्यम से ये मैसेज आला कमान को भी है, सभी लोगों को है, और लोगों ने सारी चीजों को सोच समझ के ही निर्णय लेंगे। तो इस बार आप ये समझिए, कोई ना कोई आम कार्यकर्ता हमारे और आपके बीच का कोई ना कोई वहां चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ेगा ही नहीं, जो लोकल होते हैं, जो समाज के 20-5 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, जो कंटिन्यू समाज के दुख सुख दुख में होते हैं, तो वहां उनके साथ पूरा समाज होता है, कोई जात और धर्म नहीं होता है। तो इसलिए कोई ना कोई लोकल उम्मीदवार होगा, हमारे और आपके बीच का होगा, और हम तमाम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। गठबंधन के अन्य पार्टियों के झोली में अगर ये सीट जाती है तो क्या कांग्रेस वहां पूरी तन्मयता से उसको मदद करेगी? देखिए, जब हमारा मिशन, राहुल गांधी जी का मिशन, कांग्रेस पार्टी का मिशन, कृष्णा अल्लावरू जी का मिशन, जब यह है कि बिहार की इस एनडीए सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है और इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में बनाना है, तो वो कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, चाहे टिकट हो नहीं हो, जो उम्मीदवार हो बन के आएगा अलायंस का, कितने सीटों पर वो अलायंस का जो भी उम्मीदवार बन के आएगा उसके साथ पूरे मुस्तैदी के साथ रहेगा और लड़के चुनाव जिताने का काम। कितने सीटों पर जीत सकती है महागठबंधन इस बार? महागठबंधन सीट का आंकड़ा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये क्लियर कट है, ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर लीजिए और चुनाव के रिजल्ट के बाद हम लोग मिलेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में, क्योंकि बिहार के लोग त्रस्त हैं, बिहार के लोग परेशान हैं, क्योंकि छात्र हो, युवा हो, महिला हो, आज आप न्यूज उठा के देखिए, कहीं मर्डर, कहीं अपहरण, कहीं चोरी, कहीं डकैती, ये माहौल हो गया है पूरे बिहार का। तो बिहार के लोग पूरी तरह से इस बार सारे बंधन को तोड़ करके और एनडीए सरकार को हराने का मूड बना चुकी है और इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच इसी तरह कई कई हस्तियां आपसे रूबरू होते रहेंगे हमारे माध्यम से। इसी में से कोई आपका कल का विधायक भी हो सकता है, तो निश्चित तौर पर इसी तरह से हमारी जो ये सिलसिला है जिसमें हम एक एक करके तमाम नेताओं से अपनी राय लेंगे। हमारे इन तमाम चीजों से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब